दोस्तों, लैपटेक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नासिर और मेरे पास कुछ मदरबोर्ड है यहाँ पर और भी काफ़ी बोर्ड है। ये हमारे स्टूडेंट है, राजू तिवारी नाम है और ये नेपाल से बिलोंग करते हैं। आपको भी अगर रिपेयरिंग करवाना है किसी बोर्ड को नेपाल में तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर हम लोग वहाँ पर छोड़ देंगे, तो वहाँ पर से आप बहुत अच्छा काम करते हैं। लेकिन क्या होता है कि कभी कभार हमें सारी आईसीज नहीं मिल पाती है। यहाँ तो नेहरू प्लेस में हम लोग सेल करते हैं आईसी, तो जो कंपोनेंट जैसे इसमें साउंड की आईसी खराब थी तो साउंड की आईसी अभी इसमें चेंज करी है हमने ऑफिस से मंगवा करके, वहां नहीं मिल रही थी तो अब क्या करेंगे। और यहाँ से हम लोग नेहरू प्लेस से नेपाल भेज भी नहीं सकते हैं, बॉर्डर तक भेज देते हैं लेकिन नेपाल तक नहीं भेज सकते हैं। तो कुछ बोर्ड ये लेके आए थे, इसमें से एक बोर्ड का थोड़ा सा हम लोग अभी चर्चा करेंगे। ये बोर्ड डेल का बोर्ड है और ये करीब 1 साल हो गया होगा आपको। ये एक साल 1.5 साल से ये बोर्ड बेचारा दर दर की ठोकर खा रहा है। हर रिपेयरिंग वाले के पास से घूम के आया है, सेमिनार तक पहुंचा ये बोर्ड। तो अब सेमिनार से भी ये रिटर्न होकर के आया, चूंकि इसके अंदर यहाँ पर ब्लास्ट हुआ पड़ा हुआ है। मैं आपको एक बार जूम करके दिखाता हूँ ये कंडीशन यहाँ पर। इसको अभी मैंने रिपेयर अभी किया है अभी राजू के साथ बैठ करके, तो आपको मैं यहाँ पर इसका सिचुएशन दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये सारे बोर्ड हटा देता हूँ, तो यहाँ पर आपको कुछ नजर आएगा। देखिए ये एरिया जो ना पीसीबी खराब हो गई थी, तो जाहिर सी बात है कोई भी रिपेयर वाला इसे पकड़ता था तो कहता था कि भाई पीसीबी खराब हो गई है, पावर लगाते ही धुआं निकलने लगेगा। यहाँ पर एक कॉइल लगी रहती है और ये पीसीबी 19 वोल्ट की है और ये पीछे की तरफ भी जा रही है जो कि मॉसफेट पे जा रही है, जो रैम स्लॉट की हाई ड्राइव होती है यहाँ पे जा रही है। तो मैं सोच रहा था कि इसका केस स्टडी बना लो, लेकिन चलिए ठीक है, ये भी एक तरह का केस स्टडी है। बता देता हूँ कि क्या हुआ है और क्या क्या हमने यहाँ से यहाँ तक के ट्रैक को ही निकाल डाला है इसको, और इस पर 19 वोल्ट बाईपास कर दिया है और जो शॉर्टिंग का एरिया था ना उसको अलग छोड़ दिया हमने। तो ये बोर्ड ऑन हो चुका है। तो राजू जी, मैं आपसे थोड़ा सा दरखास्त करूंगा कि आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताइए अपना, कि आप ऑनलाइन वीडियो कोर्स कर रहे हैं आप नेपाल में बैठ करके, और अभी आप लोगों का क्वारी क्लास भी चल रहा है। तो आपका क्या तजुर्बा यहाँ पर रहा है लैपटॉप के साथ, कैसा सीख रहे हैं, बोर्ड में आपने क्या क्या हासिल किया, सीखा अभी तक, वो जरा हमारे दर्शकों को बताइए आप। मेरा नाम राजू तिवारी है, नेपाल से, बीरगंज नेपाल से है। और मैं इससे पहले बोर्ड जो ये ले गया था तो नेपाल में काठमांडू सेमिनार हुआ था, उसमें भी गया था ये बोर्ड, वहां से रिटर्न आया। बीरगंज में 2-3 इंजीनियर को दिखाए, वो भी देखे लेकिन उनसे नहीं हुआ। कौन से देखे? बीरगंज रक्सौल बॉर्डर के पास से बीरगंज, वहां दिखाए, वहां नहीं हुआ। उसके बाद वो लोग बोला बोर्ड खराब है, हम छोड़ दिए। उसके बाद ऑनलाइन कोर्स इलेक्ट्रिक से ज्वाइन किए। ज्वाइन करने के बाद वो मैंने वीडियो देखा, वीडियो देखने के बाद ये कोर्स किए। कोर्स करने के बाद वो सब देखे तो लास्ट टाइम कस्टमर आया ये बोर्ड बनवाने के लिए, तो उसको हम बोर्ड चेंज करने के लिए बोला था। फिर इसको हम चेक किए तो इसमें देखे कि वो आईसी खराब है और उसके बाद जो शॉर्टिंग है, तो वहाँ आईसी नहीं था, तो हम लेके आए यहाँ सर के पास, तो यहाँ बोर्ड हुआ, ओके हो गया। लेकिन लास्ट में वहाँ सेमिनार में गया था तो बोर्ड नहीं हो रहा था वहाँ। अच्छा, आपका कैसा तजुर्बा है? क्या आप यहाँ पर सेटिस्फाई है? कितना नॉलेज आपने गेन किया है? तब सीखा है क्या नया? वीडियो तो देखे तो नया सीखने का बहुत कुछ मिला है सर। 50% वीडियो देखे तो उसमें तो समझिए सर 35% तो मुझे नॉलेज है। 35% तो मुझे नॉलेज है इससे। तो यानी आपके पास जब बोर्ड आता है तो आप रिपेयर कर लेते हो? जी, रिपेयर कर लेता हूँ सर। जो ऐसे ऐसी नहीं होता है, नहीं अवेलेबल, वो आते तभी लेके आते हैं, नहीं अभी। कुछ लोग राजू जी ये पूछते हैं कि ऑनलाइन वीडियो कोर्स से सीखा जा सकता है या नहीं जा सकता है, तो आप क्या कहते हैं कि वीडियो कोर्स से कोई वीडियो कोर्स सीखने के लिए सीखे जो आईसी रिप्लेसमेंट कर सकता होगा, जो फर्स्ट लेवल कुछ काम कर सकता होगा। हॉटगन चलाने के भी ढंग नहीं हो, आईसी आयरन चलाने के भी हो, कुछ नॉलेज होना पड़े, आईसी डिसेंबल असेंबल करना हो, उसके बाद वीडियो देख के वो सीख सकता है। चलिए, ये बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, नई तरह से मैं समझाता हूं। तो जैसा कि आपने अभी सुना, राजू तिवारी को नेपाल से है, और जैसा कि इन्होंने बताया कि आप बिल्कुल ऑनलाइन वीडियो कोर्स से सीख सकते हैं, बशर्ते कि आपको सिर्फ आईसी निकालने लगाने आनी चाहिए। बाकी फॉल्ट फाइंडिंग वगैरह हम आपको सिखाएंगे।
अभी आपने ये लोग जो है अभी राजू तिवारी और इसके साथ के करीब 30 लड़के होंगे जो कि क्वारी क्लास में है, चूंकि इन्होंने कोर्स कंप्लीट कर लिया है। अब मैं इन लोगों को क्वारी क्लास दे रहा हूँ, जहां जहां पर समझ में नहीं आया है वहां वहां मैं ऑनलाइन हर हफ्ते एक दिन कोर्स स्टार्ट हो चुका है और क्वारी क्लास में ये लोग जुड़ चुके हैं। अब जहां पर किसी को 51 ऑन लॉजिक नहीं समझ में आया, किसी को कोई और पॉइंट नहीं समझ में आया, चार्जिंग का कोई कंसेप्ट नहीं समझ में आया है, या कोई भी टेक्निकल पॉइंट जो समझ में नहीं आया है, वो हम लोग अब डिटेल से इन लोगों को फिर से बता रहे हैं। तो मेरी आप सभी से दरख्वास्त है कि ऐसे एक बार आप डिसीजन लेने में अगर हिचकिचाते हैं तो सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बता सकता हूँ, वो ये है कि अगर आप हमारे ऑनलाइन वीडियो कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो एक बार में मत करिए। पहले आप हमसे एक वीडियो लेके देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि हाँ वर्थ है, हम सीख सकते हैं, तो ही आप इसको आगे प्रोसीड करिए। नहीं तो हमारा नवंबर से ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होने वाला है, आप उसके लिए भी दिए हुए नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब जरा बात करते हैं इस बोर्ड की कि इस बोर्ड में हमने क्या काम किया है। तो फीडबैक तो आपने सुन ही लिया, और ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि कहीं होता है रिपेयर कहीं नहीं होता है। इसमें कोई 30 मार्का वाली बात नहीं होती है। इसमें बात दरअसल क्या होती है कि अपना भी लॉजिक कैसे लगाना है, वो भी थोड़ा सा आपको अपना ध्यान रखना होता है। दूसरी बात यह है कि बहुत सारा हमसे ना हुआ हुआ बोर्ड, क्योंकि हमें टाइम नहीं मिल पाता है। पीछे देख रहे हैं आप, लाइन लगे हुए हैं एप्पल करने के लिए, यहाँ पर भी 6 4 5 बोर्ड 7 बोर्ड रखे हुए हैं, नीचे अलग रखे हुए हैं। तो अब टाइम के अभाव के कारण हम भी कभी कभार लौटा देते हैं, और वो बोर्ड कोई कर देता है तो कह सकता है वो कि हमसे नहीं हुआ हुआ केस किसी और ने कर दिया है। और सेमिनार से जो ये बोर्ड वापस आया है, इसमें साफ सुथरी बात ये है कि जैसे ये यहाँ पर J7 = FM की आईसी खराब थी, तो सेमिनार से रिटर्न हुआ बोर्ड में सेमिनार में आईसी कोई लेके नहीं जाते। ठीक है, तो इसलिए पॉसिबल नहीं है कि अगर कोई सेमिनार में ये बोर्ड लेके पहुंचा हो, और या कोई से भी बोर्ड लेके पहुंचा, और अगर उसमें आईसी चेंज करने की रिक्वायरमेंट आती है तो वो कोई भी बंदा नहीं कर पाएगा। सेमिनार में मैं भी जाता हूँ, अगर वहां भी कोई हमें बोर्ड दिखाएगा तो मैं सीधे बोलूंगा कि भाई इसको नेहरू प्लेस लेके आना मेरे ऑफिस, तो ही ठीक हो पाएगा। हाँ, अब बात रही कि नेपाल में आसपास के जो जितने भी अच्छे टेक्नीशियन थे उनको भी राजू ने दिखा दिया, लेकिन वहां भी कहा कि ये पीसीबी खराब है, नहीं हो पाएगा। बिल्कुल पीसीबी खराब है, लेकिन अगर हम टेक्निक्स जानते हैं तो हम इसे आराम से रिपेयर कर सकते हैं। आइए मैं आपको थोड़ा सा दर्शा देता हूँ कि ये बोर्ड जो ऑन नहीं हो रहा था, अब ये किस कंडीशन में है। तो इसमें जो ना डीसी जैक नहीं है, सबसे खराब बात ये है। अब मैं यहाँ पर एक जंपर वायर लगाता हूँ, ठीक है। जंपर वायर से हम यहाँ पर इसमें डीसी जैक बनाएंगे। तो यहाँ पर कॉइल है, कॉइल के पास ये हम तो ये कॉइल के पास मैंने एक जंपर वायर लगा दिया है। अब यहाँ पर यूएसबी लगा देता हूँ मैं, और कहीं दिखा तो नहीं पाऊंगा, एक्सटर्नल आएगा, और एक्सटर्नल मेरा HDMI का डिस्प्ले उस तरफ है तो आप नहीं देख पाएंगे। हालांकि एम्पेयर अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप एम्पेयर से भी समझ सकते हैं कि डिस्प्ले आया कि नहीं। अगर ये रीस्टार्ट हो गया 2 या 3 बार, क्योंकि सीमॉस बैटरी नहीं लगी हुई है, तो ये ऑन हुआ एक बार। अभी इसमें रैम नहीं होगी, शायद रैम नहीं है। तो ये रैम का सेक्शन था जिसमें प्रॉब्लम आई थी। हाई ड्राइव बुरी तरह से शॉर्ट था, और हाई ड्राइव पर ही हमने जुगाड़ किया है, उसको हमने डायरेक्ट कर दिया है, उस सेक्शन को ही हमने काट के यहां से निकाल दिया है। ठीक है, तो ये मैंने ऑन किया है, देख रहे हैं कि 500 to 700 तक जाता है। रीस्टार्ट हो गया एक बार, फिर अभी ये स्टार्ट होगा, फिर स्टार्ट हुआ, और एक बार और रीस्टार्ट होगा, जैसा कि आप पावर सप्लाई पर देख सकते हैं। फिर एक बार रीस्टार्ट हुआ है, यानी कि अब अगर स्टार्ट हुआ तो डिस्प्ले आ जाएगा, बिल्कुल सही।
यस, अब डिस्प्ले इसके अंदर आ चुका है। तो ये गारंटी तो खैर की कोई नहीं देगा कि यहाँ आपकी जो है सारे बोर्ड रिपेयर हो जाएंगे। डिपेंड करता है कि बोर्ड का स्टेटस क्या है, बोर्ड की आईसी अवेलेबल है कि नहीं। अभी मैंने ही कुछ बोर्ड अभी रिटर्न किए हैं, सीपीयू शॉर्ट हो गया था। अभी आपको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ एक बोर्ड। ये बोर्ड राजस्थान से, करीब राजस्थान के पास है, 10 जनरेशन का बोर्ड है, ठीक है। और इसके अंदर ये एचपी का कोई सीरीज है। आप जरा इस मल्टीमीटर पर या इधर के मल्टीमीटर पर कहीं पर भी ध्यान दीजिए। आप सिर्फ एक वैल्यू में चेक कराता हूं आपको, तो इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि कोई भी गारंटी नहीं दे सकता है कि बोर्ड रिपेयर हो ही जाएगा। देखिए 3 वोल्ट की शॉर्टिंग है, 3 वोल्ट पर कितना ओम आ रही है, 3 ओम आ रही है। जब 3 वोल्ट की शॉर्टिंग निकालने बैठते हैं तो पीसीएच गर्म हो रही है। तो 10 जनरेशन का अगर आपके पास सीपीयू अवेलेबल है तो रिपेयर हो जाएगा। हमारे पास नहीं है तो हम मना कर देंगे सीधे कि ये नहीं होगा, ठीक है। अभी वैसे भी सीपीयू की काफी स्कार्सिटी है, तो मार्केट में ये नहीं मिल रहा है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हाँ हम रिपेयर कर देंगे। तो वो चीज जिसमें कि आईसीज हो, पार्ट्स हो आपके पास, और आपके पास टेक्निक्स हो, आप जानते हैं कि रिपेयर कैसे होता है, तो आप किसी भी चीज को आराम से रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने तो सुन लिया अभी राजू तिवारी को कि जैसा कि उन्होंने बताया कि एक चीज की जरूरत पड़ती है कि आपको आईसी निकालने और लगाने आना चाहिए, तो आप किसी भी बोर्ड को रिपेयर कर सकते हैं। दूसरा बोर्ड इन्होंने ये लाया था, ये ऑन होकर के सडन ऑफ हो जा रहा था, तो ये है LA-F116P। तो ये भी हो गया बोर्ड, ठीक है। साथ में साउंड की आईसी भी खराब थी। तो काफी बोर्ड है अभी और भी मुझे देखने हैं। तो राजू तिवारी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि कम से कम बहुत अच्छा फीडबैक दिया है कि वो लोग जो कि इस कंफ्यूजन में है कि हम रिपेयरिंग सीख पाएंगे या नहीं ऑनलाइन, तो ये गुड फीडबैक होगा उन लोगों के लिए। तो आप वीडियो जरूर पूरा देखिए, और अगर आपको पसंद आया हो या आपकी जो भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा, ये रिकॉर्ड कर लिया था, हम लोग तो प्रैक्टिस कर रहे थे।